नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे दल बदल जारी, गलती न पड़ जाए भारी। प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये तीनों ही नेता कुमाऊं मंडल के हैं। इन तीनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से हरीश रावत की साख को भी बड़ा झटका लगा है। ऐसे में उन्हीं के इलाके से बड़े कांग्रेसी नेताओं का बीजेपी में शामिल होना हरीश रावत के लिए काफी बुरी खबर है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रशासन मथुरा दत्त जोशी की गिनती कांग्रेस के सीनियर नेताओं में होती थी। वो कांग्रेस के कुशल प्रवक्ता थे और साथ ही मथुरा दत्त जोशी एक कुशल राजनेता हैं। उन्होंने निकाय चुनाव में पगड़ से अपनी पत्नी के लिए मेयर का टिकट मांगा था। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस इतने सालों की सेवा का फल टिकट के रूप में उन्हें देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सभी के टिकट पर हस्ताक्षर करने वाले मथुरा दत्त जोशी को ही पार्टी ने निराश कर दिया। मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई। कांग्रेस संगठन ने मथुरा दत्त जोशी की मांग को दरकिनार करते हुए किसी और को टिकट दे दिया, जिसके बाद मथुरा दत्त जोशी बागी हो गए। उन्होंने पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद शनिवार को मथुरा दत्त जोशी ने सीएम धामी की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। कुमाऊं मंडल के ही एक और बड़े नेता बिट्टू कर्नाटक ने भी हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बिट्टू कर्नाटक अल्मोड़ा से मेयर का टिकट चाहते थे। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बिट्टू कर्नाटक कांग्रेस नेता हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। उनके इस्तीफे के बाद अल्मोड़ा में कांग्रेस कमजोर हो गई है। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर, कार्यप्रणाली और टिकट बंटवारे पर असंतोष जाहिर किया। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि वो कई सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। वो एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे, मगर पार्टी ने निकाय चुनाव में उनकी अनदेखी की, जिसके चलते कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बिट्टू कर्नाटक ने बीजेपी ज्वाइन। इसके अलावा कांग्रेस नेता जगत सिंह खाती ने भी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की। जगत सिंह खाती पिथौरागढ़ से 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। जगत सिंह खाती के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में कांग्रेस आगामी निकाय चुनाव को कितनी मजबूती और एकजुटता से मैदान में उतरेगी, आज इसी पर होगी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसे समय में कहीं न कहीं कांग्रेस को कुछ निकाय सीटों पर नुकसान भी हो सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन से इस्तीफा देकर मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा का दामन थाम लिया। अपनी पत्नी को पिथौरागढ़ नगर निगम सीट से मेयर टिकट न मिलने से मथुरा दत्त जोशी नाराज चल रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक और जगत सिंह खाती ने भी कांग्रेस पार्टी पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस मौके पर उनको भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में पार्टी का पटका पहनकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। खाती जी थी, क्योंकि पिथौरागढ़ मेरा जन्म स्थान है। इस नाते ये चाहे छात्र संघ में रहे हों, चाहे नगर पालिका में रहे हों, किसी न किसी रूप में मेरा हमेशा इनके साथ भी लगातार संवाद भी रहता था, लगातार मिलना था। अलग पार्टियों में होने के बाद भी हमेशा हम लोगों के आपस में हमेशा संबंध व्यक्तिगत रूप से अच्छे रहे और एक बड़ा इनका भी अनुभव है। जहाँ मथुरा दत्त जोशी जी ने 4 दशक से ज्यादा समय तक, 4.5 दशक से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में काम किया। बिट्टू भाई ने 3.5 दशक तक और 3.5 दशक तक हमारे जगत सिंह खाती ने। तो इन सब का आना निश्चित रूप से हमारे लिए भी बड़ा एक हम सबको ऊर्जा देगा। और ऐसे समय में आपने पार्टी ज्वाइन करी है, जब अभी निकाय का चुनाव चल रहा है और आपके आने से एक बड़ी शक्ति हम लोगों को मिलेगी और इनका जो प्रभाव है वो व्यापक है। और हाँ, ये जरूर है कि इतने तपे तपाए, इतने अनुभवी लोग
आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये इन्होंने जिस पार्टी में इतना लंबा योगदान दिया है और योगदान देने के बाद आज वो पार्टी में शामिल हुए हैं, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उस पार्टी पर खड़ा होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग, जैसे आपने देखा कि बिट्टू कर्नाटक जी ने बार बार बोला कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी को किसी दल से छीनती नहीं है। उस दल की कमजोरी है जो अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देने की स्थिति में नहीं होती। जब दल परिवारवाद से चलता है, जब दल में ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनसुनी होती है, तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। मैंने आज तीनों प्रमुख नेताओं को अपने दल में उनका मैंने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, और मैं जानता हूं कि इन जैसे निष्ठावान और समय देने वाले कार्यकर्ताओं की उपयोगिता किस रूप में करनी है, इनके मान सम्मान को प्रभावी रूप से स्थापित करना, ये अब क्योंकि हमारे परिवार सम्मिलित हुए, इसकी चिंता मैं करूंगा। इसके जो हमारा स्थानीय निकाय का चुनाव है, इस स्थानीय निकाय चुनाव में इनके आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह भी बढ़ेगा। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट ने तीनों नेताओं का स्वागत किया और उनके पार्टी में पूरा मान सम्मान देने की बात कही। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लेने पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने कहा कि सत्ता लोभ के चलते ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा रहे हैं। लंबे समय तक पार्टी में रहने के बाद कोई अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पार्टी माँ जैसी होती है, उसको ऐसे समय में छोड़कर जाना ये बताता है कि ऐसे लोग लालच के चलते पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। अब कांग्रेस के नाराज नेताओं ने भी अपनी नाराजगी जताई और जमकर कांग्रेस का विरोध किया। मैंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में काम किया, मैं उसी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगा। ये बात मैंने पहले भी कही, ये बात फिर दोहरा रहा हूँ। हम लोग किसी डिमांड के साथ या किसी स्वार्थ के साथ यहाँ नहीं आए, भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे। जिस तरीके से जो हालत आज कांग्रेस पार्टी की हो गई है, अनिर्णय की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जिस तरीके से आप द्वंद्व देख रहे हैं, पार्टी रसातल की तरफ जा रही है, बिखराव की तरफ जा रही है। हम जैसे लोग जिन्होंने अर्ध दशक तक काम किया है पार्टी में, अगर हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये सवाल उस पार्टी का है, उस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है, विवेचना करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक 10 साल का बच्चा भी बता सकता है कि कोई क्यों कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहा है। उस तरफ सत्ता है, उस तरफ पैसा है, उस तरफ सारी वो चीज़ें हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। लेकिन असली व्यक्ति तो वही है जो चुनौतीपूर्ण और कठिन समय पर अपनी बूढ़ी माँ के साथ खड़े रहे। हमारा दौर निश्चित रूप से, हम एक पुरानी पार्टी हैं और हम विपक्ष में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़ों की तरह अपनी विचारधारा बदलें। तो मैं इसको सत्ता लौलुकता कहूँगी, इसे अवसरवादिता कहूँगी, इसे निखालिस रूप से लालच कहूँगी, अति महत्वाकांक्षा कहूँगी, जिसके चलते वो वहाँ गए हैं। उनका भविष्य वहाँ उज्जवल हो, ये कामना करती हूँ। उनको जो यहाँ कांग्रेस में नहीं मिल पाया वो वहाँ भाजपा में मिले, ये मैं कामना करती हूँ। लेकिन सिर्फ एक निवेदन सबसे है जाने वालों से कि जिस पार्टी को 40-45 साल तक आप लोग अपनी माँ कह के गए हैं, उस माँ को आप गाली देने का काम कम से कम ना करें। इतनी नैतिकता आपके अंदर, इतना ज़मीर जिंदा होना चाहिए। तो बार बार हर जगह ये बात उठाते हैं कि दोनों की नीतियाँ एक जैसी हैं, और ये कभी उत्तराखंड की हितैषी हो नहीं तो केवल राजनीतिक लाभ चाहिए इन लोगों को। राजनीतिक लाभ कहाँ मिल रहा है? आज देखते देखते ये हाल हो गया है कि अब बीजेपी को कांग्रेस ही बोलना ज़्यादा उचित रहेगा। मैंने ये हाल हो गया, सारे कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए, कल कांग्रेस की सरकार आएगी, सारे बीजेपी वाले फिर कांग्रेस में आएंगे। तो यहाँ केवल राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति करते, इन्हें समाज की सेवा से कोई लेना देना नहीं। मैंने और
समाज के मुद्दों से भी कोई लेना देना नहीं होता है। इनको ये देखना है कि बस सत्ता में कहाँ से कैसे पहुंचे, सत्ता में कैसे जाए। कुल मिलाकर राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस निकाय चुनाव के इस दंगल में आमने सामने है। इस बीच दोनों ही दलों में कार्यकर्ताओं की भारी नाराजगी भी सामने आई है। ऐसे में देखना होगा निकाय चुनाव के दंगल में किसकी जीत होती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में प्रभा बंदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमोद कपरवान साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं यूकेजी की ओर से। बहुत स्वागत आपका भी सर, बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। और सबसे पहले आज कांग्रेस पार्टी के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रमोद कपरवान जी, बहुत स्वागत आपका। प्रमोद जी, कांग्रेस पार्टी पहले ही कमजोर और अब बड़े नेता आपका दामन छोड़कर चले गए। सिर निकाय में पहले आपके कार्यकर्ताओं ने, आम लोगों ने आरोप लगाया पैसे लेकर टिकट देने का, और अब देखिए खुलकर आपकी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक जो हरीश रावत के बेहद करीबी हुआ करते थे, पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं क्योंकि टिकट बंटवारे से असंतोष उन्होंने जाहिर किया है। कैसे निकाय में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? प्रमोद जी। हेलो, गरिमा जी, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत विनम्रता के साथ बताना चाहता हूँ कि मैं मथुरा दत्त जोशी जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि पार्टी ने मेरा अपमान किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद में अगर दूसरी भूमिका में प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई अगर ताकतवर था तो वो मथुरा दत्त जोशी थे। आप कांग्रेस में, भाई कांग्रेस सरकार में है नहीं, कांग्रेस विपक्ष में है, और विपक्ष में आप संगठन उपाध्यक्ष थे। आप जिनको टिकट इस प्रदेश के अंदर पंचायतों में, आपके निकाय और नगर पालिकाओं में जो महानगर में जो टिकट हुए आपके हस्ताक्षर से हुए। अब आपकी पत्नी को यदि टिकट नहीं मिला तो भाई आप संगठन के इतने बड़े संगठन उपाध्यक्ष हैं और आप एक तरफ कहते हैं कि भाई जो है परिवारवाद, और दूसरी तरफ हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि भाई उसकी संगठन उपाध्यक्ष की पत्नी को मिलना चाहिए था, जबकि वो ऑलरेडी इस समय जिला पंचायत की सदस्य है। आप 48 वर्ष कांग्रेस की सेवा इसलिए करते हैं कि कांग्रेस आपको शीर्ष पदों पर बिठाती है, और इसलिए 48 साल की सेवा को आप समाप्त कर देते हैं कि आपकी पत्नी को एक छोटा सा पिथौरागढ़ का चुनाव का टिकट आपको नहीं दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत बुरी आज पार्टी हो गई, तो बुरी पार्टी भाई आप लोगों के कारण हुई है। आप जो है शीर्ष पदों पर आप बैठे हैं, आप बेशर्म लोग थे। आपके अंदर का जो नैतिकता वो समाप्त हो चुकी है। भाई आप अगर कोई कांग्रेस का कोई जिले का पदाधिकारी, कोई जो है ब्लॉक का पदाधिकारी इस बात को कहे तो कहीं लगता है, लेकिन संगठन के उपाध्यक्ष जिनके हस्ताक्षर से चिट्ठियां जारी हो रही हैं, आप सिर्फ ठेका लेने के लिए आप अगर जो भाई आप जो है एक ठेकेदार की भूमिका में आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और आज जिस 48 साल जिस पार्टी को आपने दिए, जिस पार्टी के नाम के कारण मथुरा दत्त जोशी कर्नाटक और तीनों नेताओं को जाना जाता है, आज वो तीनों लोग जो है पार्टी के जो खिलाफ बोल रहे हैं। मैं बड़ा हतप्रद हूँ। अब हम लोग देखिए, चुनाव तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय जब जो है 2014 में आपने देखा कि जो है कांग्रेस के सारे बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती, उस समय लग रहा था कि कांग्रेस अब जो है 44 सीटों पर आ गई थी। लेकिन आज कांग्रेस के पास में 100 सांसद हमारे हैं, और उत्तराखंड में हम 11 हमारे पास में जो है विधानसभा के सदस्य थे विधायक के रूप में, लेकिन आज हमारे पास में इस समय 20 सदस्य हमारे हैं। तो कांग्रेस देखिए, कांग्रेस में जो लोग जो है कांग्रेस में बहुत ज्यादा की महत्वाकांक्षा थी, जो लोग कांग्रेस में बहुत महत्वाकांक्षी थे, जो लोग कांग्रेस में रह करके कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि कांग्रेस में रह करके अब उनका जो है उनकी
उनकी जो कमाई है वो कम हो रही है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। ठीक है, ये तो कांग्रेस आप में जिन व्यक्तिगत लोगों ने- नेताओं की बात कर रहे हैं सर, दल हित की बात कीजिए। दल का हित कैसे होगा, कांग्रेस पार्टी कैसे इस समस्या से उभरेगी, वो बड़ी बात है। जिन लोगों ने 20 विधायक हमें दिए, जिन वोटरों ने हमें 20 विधायक दिए, 100 सांसद दिए, फिर वो जो है हमें निकाय चुनाव में जिताने का काम करेगा। मथुरा दत्त से हमें न पहले कोई लाभ हो रहा था, ठीक है, आप हमारे संगठन के उपाध्यक्ष थे, हमारे संगठन में आप काम कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पूरे निकाय, नगर पंचायत और मेयर के चुनाव को हम दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत करके दिखाएंगे। यहीं देहरादून में हमारा मेयर हमारा बनेगा इस बार में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और गरिमा जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ में, कि आज यदि अगर आप आज अगर पार्टी, अगर हम पार्टी को अगर हम आप कमजोर मानते हैं, तो इसे कमजोर करने में भी इन्हीं बड़े, जो अपने को स्वयंभू बड़े नेता बताना चाह रहे हैं, इन्हीं का हाथ है। ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे। देखिए, आप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये इनसे हमारे पुरानी मुलाकात है, पुराने हमारे इनसे रिश्ते हैं, और इन्होंने कांग्रेस को जो है कांग्रेस के शीर्ष पदों पर बैठ करके इन्होंने जो है कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और अब इनको ये भारतीय जनता पार्टी में अग्निवीर की भूमिका में गए हैं। इनको इनकी अग्निवीरता मुबारक हो। इनको संगठन उपाध्यक्ष जैसे बड़े पदों पर सुशोभित होकर के इनको ये इज्जत बर्दाश्त नहीं हुई। अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी के अंतिम पायदान पर, जैसे जो है दिनेश अग्रवाल खड़े हैं, जैसे राजेंद्र भंडारी खड़े हैं, ऐसा ही मथुरा दत्त का नाम भी जुड़ जाएगा, उसमें जो है बिट्टू कर्नाटक का नाम भी जुड़ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं जो हूँ बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके लिए कांग्रेस से हमने नए नेता भेजे हैं। आपका जीवन पूरा दरी बिछाने में ही लगेगा, यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में अभी शिव प्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन पहले और मेहमानों की प्रतिक्रिया लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रभा बंदूनी जी हैं। प्रभा जी, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए हैं। अभी तक जिन नेताओं को लेकर बीजेपी बड़े हमले बोलती रही, बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, अब उन्हीं नेताओं को स्वीकार किया गया। कहते हैं ना कि वो दाग अच्छे हैं, बस अपने अपने होने चाहिए। अब चलिए वो ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है कि क्या ये नेताओं का आपके साथ आना निकाय में आपको कोई फायदा दिलाएगा? देखिए गरिमा जी, अभी मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता मेरे भाई हैं, मैं उनको भी सुन रही थी, तो मेरे को पहले तो देखिए, इनके वरिष्ठ नेता थे, ठीक है, उन्होंने 48 साल अपने जीवन के इनकी पार्टी को भी दिए हैं। तो पहले तो देखिए, अगर कोई चला जाता है वो उनका ठीक है, अपना व्यक्ति कहते हैं, कोई कहीं भी जाए, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह की शब्दावली उनके लिए यूज हो रही है, मेरे को लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी है, हमारे जो कार्यकर्ता है, वो अपने वरिष्ठ के लिए कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार नहीं है। दूसरी रही बात, इन्होंने ये कहा कि संगठन में अभी तक भी उन्होंने क्या किया। देखिए कितना अपने में आश्चर्यजनक है, जो व्यक्ति अब जीवन में इतने साथ संगठन को देता है, तो क्या वो संगठन में कोई काम नहीं करता है? आप ये देखिए, आज जितने नहीं, वही बात है ना कि दल अच्छे, दाग अच्छे हैं, बस अपने होने चाहिए। नहीं, संगठन में जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, वो संगठन का पदाधिकारी होता है। इतने चुनाव उन्होंने अपने जीवन में देखे होंगे, इतनी बार कांग्रेस को जीत कर, ऐसा नहीं है, कांग्रेस को जीत का स्वाद भी चखाया होगा उन्होंने, तो वो उनके वो सारी सेवाएं भूल के ये बोल रहे हैं कि उन्होंने करा ही किया था आज तक। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक मुझे बहुत ज्यादा लगता है अपने में। ठीक है, वो चले गए, आप उस पर कह सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनके रहने से भी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं था। तो इतने वर्षों में मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं इनकी पार्टी के लिए, ये सब भूल चुके हैं आज उसको, कि सिर्फ वो वहां गए। अब अगर हमारी पार्टी में वो आए, तो गरिमा जी मैं ये कहूंगी, हमारी पार्टी तो अपने में एक बहुत बड़ी पार्टी है और एक बहुत बड़ा परिवार है। परिवार में हमारे यहाँ सबका स्वागत है। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की, देखिए अगर वो यहाँ आए, जिस पार्टी में उन्होंने खुद कहा एक कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है, एक वरिष्ठ वो उनके नेता थे, उनका वो सम्मान नहीं है, तो वो क्यों उस पार्टी में रहेंगे? पहली बात ये आ जाती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी तो सबका स्वागत करेगी। हमारी पार्टी तो एक बहुत बड़ा परिवार है, अनुशासन से पार्टी चलती है, इतना बड़ा संगठन है, तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई हमारी पार्टी में आई है वो हमारे
माननीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि मेरे परिवार में वो जुड़े, तो अब ये मेरा उत्तरदायित्व बन जाता है कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे इसको, क्योंकि आपको पता है कि अनुशासन से बड़ा कुछ नहीं होता है। हमारे पास मुखिया है, परिवार है, वो बहुत मजबूत परिवार है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं होती है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। दूसरा, जहां तक रही अनुभव की बात, देखिए अनुभव तो होता है, किसी भी क्षेत्र में आप चली जाइए, अगर आपके साथ कोई अनुभवी व्यक्ति जुड़ता है, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, अगर किसी का अनुभव है और वो राजनीतिक अनुभव है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा क्यों नहीं मिलता है। कोई अनुभवी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो भारतीय जनता पार्टी तो सबका स्वागत करेगी। और देखिए हमारी पार्टी आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, विश्व की नंबर 1 पार्टी है। और दूसरा, हमारी पार्टी की विचारधारा आप देख लीजिए, अगर हमारे यहाँ उन्होंने खुद कहा है, हम किसी लालच से नहीं गए, हम उनको बुला के नहीं लेके आए, लेकिन एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो एक देश के लिए सोचने वाली गरिमा जी, मुझे आज पार्टी बता दीजिए जो राष्ट्रीय मुद्दों पर आज बात करती है खुल के, चाहे वो देश का, मैं कहूंगी इनकी पार्टी की, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं परिवारवाद कितना ज्यादा हावी है कांग्रेस की पार्टी में। परिवारवाद आप देख लीजिए, देश विरोधी ताकतों के साथ ये जुड़े हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं, अब मैं इतने साल मैंने वहां अपना अनुभव दे दिया है, तो अब मैं दूसरी पार्टी से जुड़ रहा हूँ, अगर पद की नहीं भी बात हुई तो कम से कम ऐसी ताकत के साथ तो जुड़ने जा रहा हूँ जो देश की रक्षा करती है, देश के मुद्दों के बारे में बात करती है। तो कम से कम एक इंसान का अपना सेटिस्फेक्शन भी तो कोई चीज होती है। तो आज उनको यही इस पार्टी में नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करती है, देश को आगे ले जाने की बात करती है। और जिस प्रकार आज मोदी जी की और माननीय हमारी मुख्यमंत्री की जो नीतियां है, विकास की नीतियां काम कर रही हैं देश में, राज्य में, तो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने खुद कहा है कि हम आपकी पार्टी में आइए। तो हमारी पार्टी तहे दिल से उनका स्वागत करती है और उनके अनुभव का निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, यहाँ सबके लिए खुले मन से मैं कहूंगी उनका स्वागत है। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रविंद्रनाथ कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में देवचंद उत्तराखंडी जी मौजूद हैं, यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। देवचंद जी, दल बदल जारी है, लेकिन कहीं ये गलती कांग्रेस के लिए भारी ना पड़ जाए। निकाय में कांग्रेस कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि पहले ही हम देख रहे हैं स्थिति ठीक नहीं है, डामाडोल, और उसके बाद बड़े नेताओं का पार्टी का दामन छोड़कर जाना चुनाव से ठीक पहले। देखिए गरिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जितना हमारी छोटी बहन प्रभा बता रही थी, लेकिन उन्होंने कई ऐसी बातें बोली हैं जो उनके दल में हैं, फिर भी वो इल्जाम कांग्रेस पे लगा रही है। मैं ये नहीं बोलूँ कि कांग्रेस भी दूध की धुली है, मेरे कहने का मतलब ये है, ये दोनों राष्ट्रीय दल है। मैं बार बार कहता आया हूँ, ये एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। और अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो शाम को दोनों गले मिल करके चलते हैं और ग्राउंड में इनकी खींचातानी होती रहती है। अब जो हम अगर मथुरा प्रसाद जोशी की बात करें तो जोशी जी का परफॉर्मेंस 48 साल से बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन मैं तो ये मान सकता हूं कि भाई पिछले 2014 के बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता तो शायद कांग्रेस को अच्छे आगे होती। अब उनको लगा बुढ़ापा आ गया, रिटायरमेंट ले लेते हैं। और जहां पर जो दुनिया भर के भ्रष्ट लोग और दुनिया भर के क्या बोलते हैं उनको, जिन पे आरोप होते हैं, वो इकट्ठा करती है बीजेपी। तो वो अपनी तरफ से इकट्ठा कर रहे होंगे, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मान्य गरिमा जी, बड़ी मेरी बात इससे सुने। मैं तो ये बोलता हूं कि ये सारी की सारी महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर कोई देश के लिए, कोई प्रदेश के लिए अगर सच्चे दिल से समर्पित होता तो वो कभी भी पार्टी छोड़ने की बात या दूसरी पार्टी में जाने की बात कभी नहीं करते। वो उन मुद्दों पे आते जो अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं। और मैं उत्तराखंड की बात करता हूं, आप बोल रहे देश को हम नंबर 1 शक्ति ले जाएं, जो ले जाएं। मैं ये बोल रहा हूं कि उत्तराखंड को आप कहां ले जा रहे हैं। उत्तराखंड में आपने ऐसे भ्रमात्मक स्थितियां पैदा कर दी हैं कि कहीं आप भू कानून और मूल निवास की समिति को मतलब बोलते हैं हमने एक समिति बिठा दी है और जल्दी इसको भी लागू करेंगे। दूसरी तरफ आप बोलते हैं जो ठीक इसका विरोधाभास है कि हम जल्दी यूसीसी भी लागू करेंगे। दूसरी तरफ आप जल्दी बोलते हैं हमारी अभी तक जो परिसंपत्तियां उस पर आप कभी बहस नहीं करते। जो हमारे मूलभूत उत्तराखंड के जल जंगल जमीन पर हक होना था, जो हमारा रिवर्स पलायन की बात होनी थी इन 24 सालों पर, उस पर आप बात नहीं करेंगे। बस आप जो है पाला पाला खेलते रहेंगे, कभी उधर कभी इधर। उस पर जो है आप लोग तो विषय तो लाएंगे ही, लेकिन जब ये राष्ट्रीय पार्टी ऐसे करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता था कि आपके माध्यम से ऐसा कुछ अंकुश लगे कि भैया आप राज्य के लिए समर्पित हैं तो राज्य हितों पे काम करें, न कि अपने व्यक्तिगत हितों में। अभी मथुरा प्रसाद जी ने 48 उसमें उन्हीं के साथ जो और जुड़े हैं, इतने बड़े पदों पर उन्होंने क्या इन पदों पर अपना मान सम्मान के साथ कुछ नहीं लिया होगा? जरूर लिया है और फायदा भी उठाया है। कई बार हमने पता चला चुनाव भी लड़े हैं। भाई चुनाव जब आप कभी जीते हैं कभी हारे हैं तो ये चुनाव की बात है। और अभी अगर आपकी घरवाली को, आपकी मैम को अगर
टिकट नहीं मिला तो टिकट तो पता चला हमको यहाँ भी बांट रहे थे। तो अपनी नाकामी छोड़कर कांग्रेस को बदनाम करके क्यों ऐसा कर रहे हो? ये कहते हैं कि मेरी व्यक्तिगत आशाएं हैं, मेरे को उत्तराखंड के किसी पॉलिटिशियन से कुछ नहीं लेना है, मैं तो अपना भविष्य जानता हूँ। आने वाले टाइम पे हो सकता है मुख्यमंत्री की कुर्सी छूट जाए, वहां पर चला जाऊं, वैसे तो लगता नहीं, पर यही तो महत्वाकांक्षा उनकी होगी। और इसी महत्वाकांक्षा से लोग दल छोड़ करके दूसरी जगहों पर जाते हैं, ऐसा मेरा पक्का मानना है। हम एक सैनिक की तरह बात करें, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ हम इसलिए जुड़े हैं कि उसके साथ हमारी ये एक ऐसा राज्य है जिसको राज्य बनाने के लिए 42 से भी ज्यादा शहादतें देनी पड़ी है। तो हम बलिदानी लोग हैं, हम बलिदान देंगे, हमारी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन इन मुद्दों के लड़ते रहेंगे। जब जनता का मन आ जाएगा तब आशीर्वाद देंगे, हम तभी स्वीकार करेंगे, और अभी जो दे रहे हैं उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारी तरफ से हम जनता के उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार जो भी रहेगी, कांग्रेस बीजेपी या जो भी आएंगे, उनसे लड़ते रहेंगे। देहरादून की स्थिति देखो, देहरादून में यानी यूकेडी जो अब तक करती आई वो करती रहेगी, और देखिए इसका फायदा और नुकसान बीजेपी और कांग्रेस में कितना किसको होता है देखना बहुत अहम होगा। इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव में हेराफेरी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं की हेराफेरी शुरू हो गई है वो फिलहाल दलों के लिए क्या नतीजे दिखाती है देखना बहुत अहम होगा। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए शिव प्रसाद सेमवाल जी का रुख करेंगे, अध्यक्ष राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका। शिव प्रसाद जी, निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, लेकिन क्या बीजेपी को फायदा होगा? बड़ी बात यह भी है कि बड़े नेताओं का जाना मैनेज तो बीजेपी के लिए कर पाना भी मुश्किल है। जैसे विरोध की आवाज कांग्रेस के लिए उठ रही है, थोड़ी ज्यादा मुखर होकर उठी, बीजेपी में उतनी मुखर होकर नहीं उठी, लेकिन उठी। नाराजगी बीजेपी में भी देखने को मिली थी। अब किस तरीके से मैनेज करेंगे दोनों ही दल? देखो, ऐसा है कि भाजपा दूध वाली गाय है, दूध वाली गाय की लात भी ठीकी होती है सरकार की खुशी खुशी। जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस वयोवृद्ध पार्टी हो चुकी है, और जिस तरीके से गिद्ध होता है ना, 40 साल के बाद गिद्ध एक पहाड़ की चोटी पे जाता है, ऐसी किंवदंतियां हैं, और वो अपने सारी खाल, सारे नाखून, चोंच सब मतलब खुरच के हटा देता है। फिर 2-4 दिन पड़ा रहता है, और उसके बाद जब नए खाल, नए नाखून, नई चोंच आती है, तो फिर वो और 40 साल उसकी जिंदगी बढ़ती है। तो कांग्रेस पार्टी को इस निराशा के वातावरण में हताश होना चाहिए। ये बहुत पुरानी पार्टी है, और ये दौर हर कहीं आता है। जब उत्थान होता है तो पतन भी होता है, अवसान होता है, उदय भी होता है, और कांग्रेस को इन हालातों से सीखना भी चाहिए। आज की डेट में कांग्रेस जैसी पार्टी की जरूरत भी है। विपक्ष एक ऐसा विपक्ष जो पूरे देश को सारे लोग जिए, सारे रहे, सर्वे संतु निरामया वाली पार्टी है। ये बेसिकली ध्रुवीकरण वाली पार्टी कभी नहीं रही है, और उम्मीद भी आने वाले समय में कांग्रेस से है, इसलिए कांग्रेस को हताश नहीं होना चाहिए। ये एक दौर है, ये दौर है, गुजर जाएगा। विपक्ष आज की डेट में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, और एक विपक्षी दल होने के नाते भी हमारा भी धर्म है कि हम कांग्रेस को इस निराशा के माहौल में कुछ हौसला बंधाएं। और जहां तक रही टिकट बंटवारे की बात, तो देखो, जिनका जो या तो दिग्गज नहीं होते या जिनके सर पे किसी दिग्गज का हाथ नहीं होता, तो उनकी रहनुमाई कोई नहीं करता। ये मथुरा दत्त जोशी जी के लिए ही सत्य नहीं है, बल्कि सब कांग्रेस हो या भाजपा, हर किसी के साथ ये होता है। जहां तक टिकट देने की बात रही हो, तो आप ये लगा लीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे जिनको मथुरा दत्त जोशी जी अभी कोस रहे हैं, चाहे हरदा रहे हों, चाहे आपके यशपाल आर्य रहे हों, चाहे आपके जो है खुद कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन की जो पत्नी है, उनको टिकट दिया, तो भाई दिया ही। हरक सिंह रावत की बहू को टिकट दिया जब कांग्रेस में आ गए। तो ऐसा नहीं है, भाई जो कद्दावर नेता है तो उनको खूब टिकट मिलता है, और जैसे ही वो भाजपा में गए तो उनको वहां भी बेटा और उनको भी टिकट दे दिया गया, बेटे को भी और बाप को भी, दोनों को टिकट दे दिया गया। ऐसे ही हरभजन सिंह चीमा जी, सबको याद है, उनके बेटे को टिकट मिला। भाजपा में भी जो तमाम लोग हैं,
उनको उनको हमेशा से मिलता रहा है। रितु खंडूरी को मिला, ये जो हरबंस कपूर जी की वाइफ हैं उनको टिकट मिला। मतलब ये लगा लो कि मतलब जिनका कुछ ना कुछ कद रहा है उनको तो हमेशा से ही, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, परिवारवाद खूब चला है वहां पे। लेकिन कहा जाता है ना कि सीधे पेड़ काटे जाते हैं, जंगल में भी सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। तो मथुरा जोशी एक सीधे पेड़ थे, तो उनको काट डाला गया। अब उनकी नहीं सुनी गई। अब जहां तक बोला जाता है, उन्होंने कहा भाई अध्यक्ष के बाद तो उपाध्यक्ष ही सबसे बड़ी पोस्ट है। पर भाई अध्यक्ष के रहते हुए उपाध्यक्ष को पूछता कौन है आज तक? कांग्रेस में उपाध्यक्ष कौन है, जरा बता दो, याद है किसी को इस पूरे पैनल में? तो भाई कांग्रेस में अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष कौन है? अब जिस दिन चले गए तो उस दिन बोलेंगे हाँ भाई सेकंड नंबर पे तो उपाध्यक्ष ही होता है। तो उपाध्यक्ष केवल काम करने के लिए, उनसे काम पूरा लिया गया। वो एक सीधे पेड़ थे, काट डाले गए। उनको भी दे देते टिकट तो दिक्कत क्या थी? एक वाइफ के लिए, अपनी वाइफ के लिए टिकट का बांटी तो रहे थे। अगर तुम्हें लगता है कि वो बड़े कद है, और वाकई कांग्रेस को आज लगता है कि भाई बड़ी कद काठी के दिग्गज नेता थे और उनको बड़ा पद था, तो टिकट भी दे देते। टिकट से पता चलता है ना कि कद कितना था। पद केवल पायदान पे बिछाने के लिए थोड़ी होता है। पर चलो खैर, ये मथुरा दत्त जोशी जी को भी समय रहते सोचना चाहिए था कि उनको अपनी अपनी आवश्यकता, पार्टी की डिपेंडेंसी अपने आप पर बनाए रखनी चाहिए थी। पार्टी को लगता है कि यार अगर मथुरा दत्त जोशी जी चले जाते तो वो चले जाएंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। अगर पार्टी को ऐसा होता तो पार्टी 100% पिथौरागढ़ जैसी एक दूर दराज की सीट में किसी नगर पालिका, नगर निगम में टिकट देना कौन सी बड़ी बात थी उनकी पत्नी के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन अगर राजनीति में कहा जाता है कि पार्टी की टीम के साथ साथ व्यक्ति को अपनी टीम भी बनानी चाहिए पैरेलल। अगर मथुरा दत्त जोशी जी ने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित न करके पिथौरागढ़ में अपनी भी एक पैरेलल टीम बनाई होती, तो मैं कह रहा हूं भाजपा कांग्रेस आज झक मार करके जो है मथुरा दत्त जोशी को टिकट दे देती। तो इस वानप्रस्थ के समय में उस जिस तरीके का दर्द है, वो एक रणनीतिगत चूक भी मैं इसको मान सकता हूं कि मथुरा दत्त जोशी अगर इनकी भड़ास केवल पत्नी को टिकट देने के नाम पे ना निकलती और किसी बड़े मुद्दे को लेकर के वो बोलते कि नहीं भाई ये बात गलत हुई है और मैं विचारधारा के इस नीति की, इस विचारधारा के तहत कांग्रेस के साथ नहीं हूं, इसलिए मैं भाजपा के साथ जा रहा हूं, या कांग्रेस मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है इसलिए जा रहा हूं, या कुछ भी कह सकते थे, तो वो बहस भी बड़ी होती। और वो, लेकिन उन्होंने जो टिकट, वो जो उन्होंने मतलब नाराजगी जाहिर की, वो एक व्यक्तिगत कारण से की, वही उनकी अपनी पत्नी थी। दूसरा, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की तो भाजपा को भी भली भांति पता है कि भाई ये एक अपने व्यक्तिगत कारण के लिए आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा में जाके उनका कोई उद्धार होगा। तो भाजपा में जाके उनकी एक भड़ास होगी, पर वहां भी तो वो नेपथ्य में ही रहेंगे। जिस तरीके से अगर कांग्रेस में उपाध्यक्ष थे, मुझे नहीं लगता कि भाजपा में वो उनको उपाध्यक्ष का किसी भी पद पे बिठाया जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस में जाके वो और भी ज्यादा खो जाएंगे। लेकिन अगर उनकी एक पैरेलल टीम होती, उनके पास एक जनाधार होता, उनके पास जीतने का मुद्दा होता, जीतने का नहीं तो किसी को हराने का मुद्दा होता, तो मुझे लगता है कि भाजपा में भी उनका स्वागत होता और कांग्रेस भी उन्हें खोने से डरती। तो ये राजनीति में आवेश में पार्टियों को छोड़ के जाने वाले, दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए भी मथुरा दत्त जोशी जी के इस प्रकरण से सबक लेना चाहिए। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। रविंद्रनाथ जी, निकाय चुनाव को लेकर सालों से सवाल थे कि आखिर पहले निकाय कब होंगे। अब निकाय की तारीखें आ गई, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की हालत फिलहाल खस्ता हाल होते हुए दिखाई दे रही है। बड़े नेता, आप सोचिए उपाध्यक्ष पद के नेता कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर जा रहे हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि टिकट बंटवारे में बड़ा असंतोष है। खुलकर सामने आया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाए जा रहे हैं, बड़े नेता दामन छोड़कर जा रहे हैं। ये सब से कैसे नैया पार लगेगी कांग्रेस की सर? देखिए 100% तो कभी भी टिकट वितरण सही नहीं हो पाता। बहुत बड़ी पार्टी है और ये चुनाव भी बहुत बड़ा है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस के पास कोई सुसंगठित संगठन नहीं है और मथुरा दत्त जोशी जी के जाने से कुछ और हो न हो, माहौल खराब हुआ और जो कुछ थोड़ा बहुत संगठन की व्यवस्था थी वो भी उनके साथ चली गई और वो एकदम एन आपके लड़ाई के बीच में हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर भी एक परिवार विशेष का कब्जा है, उत्तराखंड में भी एक परिवार विशेष का कब्जा है। भले ही आप कह सकते हैं कि भाई उनकी वजह से ही कांग्रेस यहाँ रेलेवेंट भी है, लेकिन ये कांग्रेस की सीमाएं हैं।
जहाँ तक मुद्दों की बात है तो राष्ट्रीय स्तर पे अभी सेमवाल जी के कथन से मैं सहमत नहीं हूँ कि वो ध्रुवीकरण नहीं करते हैं। कांग्रेस का भी राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई जाति जनगणना करो। उन्होंने महसूस किया कि भाई राष्ट्रीय स्तर पे जब तक हिंदू एक है तब तक कांग्रेस के लिए कोई संभावना बनती नहीं है। अब हिंदू जो हैं वो जातियों में बटें, आपस में लड़ें, तब जो है कांग्रेस के लिए थोड़ी बहुत गुंजाइश बनती है। तो अब जो है वो ध्रुवीकरण कोई एक प्रकार का थोड़ी होता है, ध्रुवीकरण 50 प्रकार के होते हैं। तो कांग्रेस के लिए तो कठिन स्थिति है। और ऐसे मौके पे मथुरा दत्त जोशी जी ने मनाने के लिए पूरे 24 घंटे कांग्रेस को दिए हैं। इस्तीफा देने से पहले दूसरे दिन जो है वो कांग्रेस भवन गए थे। अब वहाँ किसी ने उन्हें घास नहीं डाली, उन्हें बेचारों ने अपने व्यक्तिगत कागज पत्र इकट्ठे किए, वो चुपचाप वहाँ से आ गए। मैं तो जो माहौल है आज की तरह में कांग्रेस भवन का, ये जोशी जी का सौभाग्य मानता हूँ कि वहाँ जो है उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ दूसरे दिन, वरना और ज़्यादा जो है आपके कांग्रेस का खेल खराब होता। जो सज्जन लोग हैं कांग्रेस में उनके जैसे, तो उनके लिए तो आघात ही है ना ये, कि भाई जब तक आप गुटबाजी नहीं करेंगे, पूरी पार्टी में पैरेलल अपनी पार्टी खड़ी नहीं करेंगे तो आपका भला नहीं होने वाला। पार्टी के लिए काम करने वालों की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रमोद कपरवान साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। प्रमोद जी, बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। देखिए, ये बड़ी बात हो गई कि आपने एक उस नेता को लेकर कह दिया कि हमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं, पार्टी के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे थे, आपका भी अपना नाम हो रहा था। ये सारी बातें ठीक है, ये एक व्यक्तिगत किसी एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट या 3 के लिए हो सकता है, लेकिन निकाय में नुकसान न हो, कांग्रेस इसके लिए खुद को कैसे तैयार कर रही है? ये कांग्रेस पार्टी की बात हो रही, पूरे दल की, पूरी पार्टी की बात, उस लिहाज से जवाब दीजिएगा। देखो गरिमा जी, कांग्रेस जन मुद्दों को लेकर के देहरादून में जो स्मार्ट सिटी को लेकर के, स्मार्ट सिटी देहरादून की जो सड़कें खुदी पड़ी हैं, देहरादून की पहचान जो बासमती और जो फलदार लीचियां थी वो समाप्त की गई हैं। देहरादून में जिस तरह से महिला अपराध की घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से पूरे प्रदेश में और देहरादून में जिस तरह से जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको लेकर के लोगों के बीच में हमारे कैंडिडेट, जो हमारे पार्षद के प्रत्याशी हैं, जो हमारे यहाँ देहरादून में मेयर के प्रत्याशी, हम तमाम लोग जो है अपने प्रत्याशी की बातों को, अपने हम इन मुद्दों को लेकर के कि भाई आखिर जो है वादों से और खाली जो है नारों से इस शहर का विकास होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है आए दिन चोरी, डकैती, और अब तो उत्तराखंड और देहरादून में ये कलंक भी हो गया है कि हत्या जैसे मामले भी देहरादून में होने लगे हैं। तो ये तमाम जितनी अव्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में फैल रही हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों को खोदा जा रहा है और उन सड़कों को खोद करके वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है। आप बताएं, ऐसी स्मार्ट सिटी होती है क्या? जिस तरह से जो है, आप ये बताओ, जो है शाम को अगर हमें किसी चैनल पे अगर 8 बजे की अगर हमें डिबेट में जाना है तो हमें 10 मिनट का रास्ता सारा ही होना है, लेकिन हमें 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। इतनी जाम की स्थितियां हैं। तो जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, उन अव्यवस्थाओं को लेकर के, लोगों के मुद्दों को लेकर के, नौजवानों के जो नौजवानों का जो मुद्दा है उसको लेकर के हम जो है पंचायत, इसमें जो है नगर निगम चुनाव में और नगर पालिका नगर पंचायतों में हम काम कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस बड़ा परिवार है, निश्चित रूप में कांग्रेस इस समय, हम लोग जो है, हो सकता है इस समय मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ गरिमा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस में जितना भी कार्यकर्ता है इस समय, कांग्रेस में निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस को बचाना चाहता है, जो कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है, वो कार्यकर्ताओं के बलबूते कांग्रेस चुनाव लड़ रही है।
कांग्रेस से जितने ठेकेदार थे सब निकल चुके हैं, जिनके किसी की जमीन का था, किसी का नाले का था, किसी का खाले का था, मतलब अच्छा फिल्टर हुआ है कांग्रेस पार्टी में। उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास में ले लिया। और अब भारतीय जनता पार्टी अब एक बहुत बड़ा कुनबा उनके पास भ्रष्टाचारियों का पूरे देश के अंदर है, और बहुत बड़ा कुनबा उनके पास में जो है उत्तराखंड के अंदर भी है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इस समय हम लोग जो है, देखिए वोट तो आखिर जनता ने देना है और जनता की समस्याओं को हम उठाने का काम कर रहे हैं। और मुझे आशा है, देखिए आप कितना अच्छा कैंडिडेट हमारा है। अभी तो उत्तराखंड राज्य 2 की परिकल्पना पे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य का निर्माण के लिए जिन्होंने 3-3, 4-4 महीने जिन्होंने राज्य आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, जेलों में जो रहे 3-3, 4-4 महीने, ऐसे कैंडिडेट को कांग्रेस ने जो है मेयर प्रत्याशी के रूप में बनाया है। और आप मैं बताना चाहता हूं कि 15 साल बेहाल ये जो है देहरादून 15 साल बेहाल के नारे को लेकर के जिस तरह से 15 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून को बर्बाद करने का काम किया, देहरादून को खोदने का काम किया, देहरादून को लूटने का काम किया, देहरादून में जो है जो नगर निगम है और नगर पंचायतों की जमीनों को कब्जा करने का काम किया, उसको लेकर के कांग्रेस लोगों के बीच में काम कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ में इस समय जो है अपने पार्षद और मेयर हमारे जीत के आने वाले हैं, और आकर के हम इस सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने वाले हैं। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में प्रभा जी हैं, प्रभा जी का रुख करेंगे। प्रभा जी, बीजेपी में सब फिल्टर होकर जो भी गंदगी, मैं अगर बड़े आम शब्दों में कहूँ तो प्रमोद जी का कहने का मतलब है कि हमारे पास अब सिर्फ हमारे काम के लोग बचे, बाकी सब बीजेपी में जा चुके हैं। बीजेपी के पास भी बड़ी चुनौती है मैडम। सवाल बीजेपी में भी उठ रहे थे, असंतोष बीजेपी में भी दिख रहा था, विरोध भी दिख रहा था निकाय में टिकट बंटवारे पर। क्या नहीं लगता कि ये सब मैनेज करना बीजेपी के लिए भी कठिन होगा? और निकाय को लेकर जब पहले ही बीजेपी इतने सारे सवालों का सामना कर रही थी कि स्थानीय सरकार है और सिक्योरिटी, सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली, इन सारी चीज़ों पर ध्यान में रखकर, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार जनता वोट करेगी, क्योंकि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का नहीं होता। लोग अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं नगर निगम निकाय के चुनावों में। तो इन चीज़ों में बहुत अच्छा बीजेपी नहीं परफॉर्म कर गई। सड़कों की स्थिति हम जानते हैं कैसी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या हश्र किया गया शहरों का, वो भी हमने देखा, क्योंकि पूरा काम तो नहीं हो पाया। तो डर बीजेपी को भी होना चाहिए। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही ये कहती है कि अगर आज जनता के बीच में हम हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे केंद्र के स्तर पर हो, चाहे स्थानीय निकाय की हम बात कर ले, तो हम काम की वजह से ही जनता के बीच में, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और जो ये कह रहे हैं स्मार्ट सिटी के बारे में, आप ये कहते हैं गड्ढे, इनको वो वाला गड्ढा दिखाई देता है कि जहाँ सीवर लाइन डल रही होती है, गैस पाइपलाइन डल रही होती है, अंडरग्राउंड बिजली की तारों को किया जाता है, तो उसमें भी वक्त लगता है। जब वहां पे गड्ढे खोदे जाते हैं, ये उन गड्ढों की बात करते हैं, लेकिन जब वो गड्ढे भर दिए जाते हैं, वहां पे सड़क चौड़ी हो जाती है, उसके बाद ये फिर नहीं करते, उसके बाद ये भूल जाते हैं। तो जब कोई काम शुरू होता है गरिमा जी, तो उसमें वक्त, थोड़ा समय लगता है, गड्ढा भी करना पड़ेगा, सड़क खुदती भी है। पहले तो जब इनकी सरकारें थी, हमने उनके गड्ढे भरे, तो आप ये समझिए ना, इनके गड्ढे किए हुए गड्ढों को भरने में भी तो उसमें भ्रष्टाचार के कितने गड्ढे थे, घोटालों के कितने गड्ढे इन लोगों ने हमें दिए थे। तो जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तो हमने इनके किए हुए गड्ढों को भरा, पहले उस जमीन को समतल किया। अब हम नया विकास, हमारा तो हमेशा विजन रहा है, हम कोई ये नहीं कहते कि हम पुराने ही विजन को, पुराने जो कार्य है वो तो करने ही स्थानीय लेवल के जो हमारे हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट सिटी की भी बात करें, तो क्या कहीं पे आपको, आप इधर चले जाइए, डीएवी डीबीएस का जो सड़क चौड़ीकरण हुआ है उसको देख लीजिए, आप इधर परेड ग्राउंड की तरफ चले जाइए, फव्वारा चौक, उस तरफ पूरा जो सौंदर्यीकरण किया गया है, गांधी पार्क में जितना अंदर लाइट्स लगाई गई हैं, 5000 में आपको बताऊंगी एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। और जहाँ पे हरबजवाला की तरफ की मैं एक सड़क आपको बताऊंगी, कहते हैं कि आजादी के बाद से भी वो सड़क नहीं बनाई गई, तो उसको करने वाला कौन था, मैं आपसे पूछूंगी ना। उसको करने वाले हमारे बीजेपी के ही विधायक है जिन्होंने वो सड़क बनाई है, लेकिन इनको वो चीजें कभी भी नजर नहीं आएंगी। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आज हमारे जो मेयर प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल जी, वो एक, मैं कहूंगी इतना उनका विजन है, अभी आप उनको सुन लीजिए, उनका विजन जो
देहरादून को लेकर है, कितना मतलब एक कहते हैं कि नेतृत्व तो उनके, जैसे कहते हैं उनके खून में है, वो अपने एबीवीपी के टाइम से नेतृत्व कर रहे हैं, देहरादून में वो रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति का इतना बड़ा विचार मत है और अपने कह सकते हैं कि इसी परिपाटी से वो आए हैं, छात्र नीति से वो आगे बढ़ रहे हैं और संगठन के विभिन्न पदों पर वो रहे हैं, एक छोटी उम्र से उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। आज आप कभी भी उनको देख लीजिए, वो हरिद्वार की बात करते हैं, वो सड़कों की बात करते हैं। तो आप ये कहना, हमारे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझकर एक ऊर्जावान युवा चेहरे को हमने मैदान में लेकर आए हैं, और आज युवाओं में, देहरादून की जनता में कितना जोश है उनको देखकर। और आप ये देखिए जब वो बोलते हैं तो उनमें कितना विजन, एक मैं तो कहती हूँ कि कितना ब्रॉड हमें चीजें दिखाई देती हैं उसमें, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास जो कार्यकर्ता हैं, आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी अगर हम कह रहे हैं कि एक बड़ा परिवार है तो निश्चित रूप से बड़ा परिवार है। आज हमारा कार्यकर्ता 24 जनता के बीच में वो रहता है। आप जिस क्षेत्र में चले जाइए, अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, चाहे उसका अपना पार्षद वहां पे ना रहा हो, लेकिन वहां पे काम अगर बीजेपी का मैं कहूंगी कार्यकर्ता है तो वो काम वहां पर हुए हैं। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे हमारे पार्षद नहीं थे पहले, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन अगर वहां पे हमें कोई कमी दिखाई दी है तो हमारे विधायक है, हमने वो सारे काम करवाए धरातल पे, कि ताकि जब अब ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जो कमी तब रह पूरी की जा सके। तो हमारे जो कार्यकर्ताओं का जोश है, हमारे जो प्रतिनिधि अब आएंगे, तो मैं कह सकती हूँ, आप देखिए गरिमा जी, आने वाले जिस दिन परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी को ठीक है, यानी बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। चलिए, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हमारे विकास की वजह से हम आश्वस्त हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब ये जनता के हाथों में फैसला होगा कि जनता क्या करती है। रविंद्रनाथ कौशिक जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। रविंद्रनाथ जी, निकाय में स्थानीय सरकार चुनी जाती है, आते हैं रेवचंद जी, आते हैं आपके पास भी, बस इसके बाद में रविंद्रनाथ जी के बाद में आपके पास ही आते हैं। स्थानीय सरकार है, सड़क, बिजली, पानी, इन सभी चीजों पर ध्यान जाएगा जनता का, या क्योंकि बाकी के चुनावों में हम देखते हैं उत्तराखंड में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, क्या स्थानीय चीजें, पलायन जो उत्तराखंड में शुरुआत से हावी रहा है, और बेरोजगारी, मूल निवास, स्थायी राजधानी, इन सारी चीजों पर भी जनता का ध्यान जाएगा क्या? इन मुद्दों को भी ध्यान में रखेगी जनता वोटिंग के टाइम पे? और अगर ऐसा रखती है तो पक्ष में किसके होने वाली है जनता? देखिए, नागरिक समाज कोशिश कर रहा है कि नागरिक जो है विषय सामने आए। इस बात में कई फ्रंट पे काम हो रहा है। जहाँ तक कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी बोला है कि साहब हमारा तो उत्तराखंड आंदोलनकारी है, अगर उत्तराखंडी जी से या सेमवाल जी से समर्थन ले पाते कांग्रेस वाले तो वो मुद्दा जो है बन सकता था एक। अब उत्तराखंड आंदोलन में तो सूरत खत्रियाल ने भी हिस्सा लिया है। देहरादून मतलब उत्तराखंड में एक कम्युनिस्ट थे, मार्क्सवादी, और एक समाजवादी पार्टी वाले थे। इनको छोड़ करके बच्चे ने जो है, मैं तो इस बात का गवाह हूँ, मैंने कवर किया है उत्तराखंड आंदोलन, तो उत्तराखंड आंदोलनकारी जो है यहाँ पे बच्चा था, तो वो कोई लीडरशिप में था, तो कोई जो है पीछे आपके जो है नारे लगाता था। महिलाएं अपने बच्चों को जो है अंदर बंद करके, बीना जी एक जो है उनकी डेथ हो गई है, वो अपने छोटे बच्चों को ताला बंद करके आया करती थी कि भाई मैंने जो है जुलूस में हिस्सा लेना है, शाम तक वापस आ जाओ। तो ये श्रेय लेना के साथ हमने उत्तराखंड आंदोलन का जो है लीड किया है। महत्वपूर्ण आदमी है और कांग्रेस ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी जो है मैदान में उतारा है, लेकिन डर क्या है? और आपको ये बात भाजपा वालों को बतानी चाहिए कि स्मार्ट सिटी का काम अभी चल रहा है। ये है कि अगर आपने बीजेपी का मेयर नहीं चुना तो हर गलती के लिए, हर कमी के लिए जो है आपका मेयर जो है दूसरी पार्टी का प्रदेश सरकार को दोषी ठहराएगा और केंद्र सरकार को दोषी ठहराएगा। आपस में जो है खींचातान होगी, रसाकसी होगी, और आपकी उसे जो है आपके देहरादून वाले सफर करेंगे। मेरा सबसे बड़ा डर ये है, अगर ये डर जो है कोई दूर कर दे तो भाई मैं आप सबको समर्थन करने को तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। देवचंद जी कुछ कह रहे हैं, कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा था, मेरे पहले भी पूरा टाइम नहीं हुआ, मैं ये कह रहा था इसमें बहुत सारी बात हमारे कौशिक जी ने कही है कि राज्य आंदोलनकारी सिर्फ उन्होंने बच्चों तक बोला है। मैं तो ये कहता हूँ कि राज्य आंदोलन में हमारी गाय भैंस, हमारी बकरी भी आंदोलनकारी थी, उनको भी भूखे मरना पड़ा अब तो जब हम आंदोलन में थे। और आज वो एक चिन्हित आंदोलनकारी बन करके
जैसे कांग्रेस का भी प्रत्याशी हो या बीजेपी भी बहुत बोलते हैं हम भी आंदोलन में थे, ये सिर्फ पेंशन ले रहे हैं आंदोलनकारी की, और उसके बाद इसी उत्तराखंड के विपक्ष में काम कर रहे हैं। तो कौशिक सर आप इन पे भी प्रकाश डालिए। और जो बात आपने ये बोली कि बीजेपी का नहीं बनेगा, तो ये मैं खरे से नकारता हूँ। दूसरी बात, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे लगता है कि ये डिबेट हम सिर्फ देहरादून के लिए कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये डिबेट पूरे उत्तराखंड के लिए है। किसी ने भी उत्तराखंड के पीछे जो हमारे इलाकों की बात बिल्कुल नहीं बोली है। ये देहरादून ही रह गया हमारे लिए। ये देहरादून हमारी अस्थायी राजधानी है। नहीं, पूरे उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं और यूकेडी लगातार उत्तराखंड के हित की बात करती आई, वो उस बात से भी हम सहमत है। देहरादून के मेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ देहरादून की मेयर की बात हो रही है। किसी ने मेरे गैरसैंण राजधानी की बात भी नहीं करी, किसी ने उसके बाद मूल निवास भूकानून। नहीं, तो बात तो यही है ना कि इस बार देखिए जनता इन सारे मुद्दों को, आपने बिल्कुल ठीक कहा देवचंद जी कि ये सारे मुद्दे उत्तराखंड के साथ हमेशा से जुड़े रहे। इन चीजों के लिए आपने सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत की थी। अब जनता क्या इन मुद्दों को ध्यान में रखेगी, ये अपने आप में बड़ी बात होगी सर। इन मुद्दों के साथ जितने भी जहां पर भी हमारे प्रत्याशी हैं, जनता को समझ में आ जाएगा। इन मुद्दों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करेगी और निस्संदेह तब हम देखेंगे कि हम विकास की तरफ कैसे काम करेंगे। अब आता हूं मैं थोड़ा देहरादून की, जब ये बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा देहरादून की भी बात कर लेता हूँ। देहरादून में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने सैनिकों को छलने का काम किया है और उत्तराखंड क्रांति दल ने इस बार एक सैनिक पृष्ठभूमि के एक कैप्टन को अपना उम्मीदवार बना करके उनको मैदान में उतारा है। ठीक है, अब देखिए सर, बात पूरे उत्तराखंड की है। जब चुनाव उत्तराखंड में हो रहा है तो उत्तराखंड की बातें, अलग अलग जगहों के अलग अलग मुद्दे हैं। माफी सर, आपको रोक रहे हैं क्योंकि अब समय की कमी, हमें अपनी चर्चा को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए। कांग्रेस को बड़ा नुकसान, क्योंकि बड़े नेता कांग्रेस का दामन चुनाव से ठीक पहले छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में इसका कितना फायदा निकाय में इन दलों को होता है देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।